बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया था, पेश किया गया था। विधानसभा में अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ है। सीतासरण शर्मा ने यह अशासकीय संकल्प पेश किया था। वहीं कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस संकल्प का समर्थन किया। वहीं सुहागपुर, पिपरिया और सिवनी मालवा विधायक ने भी इस संकल्प का समर्थन किया था। अब यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र की अंतिम मोहर के बाद होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम अब हो जाएगा। अभी इंतजार करना होगा क्योंकि ये विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ है। केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। केंद्र की अंतिम मोहर के बाद होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो जाएगा। तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता विजय मानगे से। विजय, हालांकि प्रस्ताव सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हो गया है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि केंद्र की अंतिम मोहर लगना बाकी। बिल्कुल सुमित, और केंद्र सरकार को ही अशासकीय संकल्प के जो प्रस्ताव हैं जो विधानसभा से पास होते हैं वो भेजे जाते हैं और केंद्र की मंजूरी ज़रूरी होती है, और इसी वजह से ये प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। और केंद्र की मोहर के बाद ही हम कह सकते हैं कि यदि केंद्र उस पर अपनी मोहर लगाता है कि हाँ नाम बदला जाए, तो फिर उसके बाद होशंगाबाद का नाम बदला जाएगा। दरअसल होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने के लिए जो विधानसभा में दलीलें दी गई, खासतौर पर सीतासरण शर्मा जो होशंगाबाद के विधायक है, उन्होंने ये कहा कि होशंग शाह के नाम पर इसका नाम रखा गया है, लेकिन होशंग शाह जब कभी होशंगाबाद आया था तब उसके नाम पर रखा गया। लेकिन होशंग शाह की जो मृत्यु है वो मांडू में हुई थी और वहीं पर होशंग शाह की कब्र बनी हुई है, इसीलिए होशंग शाह का होशंगाबाद से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। एक बरसों पुराना जो इतिहास लिख दिया गया है, अब उसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि नर्मदा होशंगाबाद से होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम नर्मदापुरम किया जाए। संभाग नर्मदापुरम हो चुका है, लेकिन अब ज़िला और शहर इन दोनों का नाम भी बदलने की ज़रूरत है। और इसी वजह से जब उन्होंने ये पूरा प्रस्ताव रखा, उसके बाद सिवनी मालवा के विधायक, पिपरिया, सुहागपुर, जो होशंगाबाद ज़िले के जितने विधानसभा सीटों के विधायक हैं, उन सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पीसी शर्मा जो पूर्व मंत्री है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोग भी जब नाम बदलता है तो फिर उस नाम का उच्चारण वैसा ही करने लगे, इसकी ज़रूर हमें ख्याल रखना चाहिए। राजस्व मंत्री, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक सीतासरण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी सर, ये संकल्प था जो सर्वसम्मति से पारित हो गया है विधानसभा से, लेकिन अब इंतजार करना होगा केंद्र की मोहर का। लेकिन हम कह सकते हैं कि अब नर्मदापुरम दूर नहीं। जी हाँ, बिल्कुल दूर नहीं है जी, केंद्र की जैसे मोहर लगेगी ये नाम परिवर्तन हो जाएगा। जी शर्मा जी, क्या उम्मीदें हैं आपको? केंद्र इस प्रस्ताव को किस तरीके से देखेगी? क्या उम्मीद करते हैं आप केंद्र से? देखिए, मैं ये अनुमान करता हूँ, एक तो मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की हुई है होशंगाबाद में जी नर्मदा जयंती के अवसर पर, जी, और दूसरा आज विधानसभा ने भी सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है। जी जी, मतलब ये बहुमत से पारित संकल्प नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वाभाविक है कि केंद्र इसको कंसीडर करेगा। बिल्कुल। और मुझे विश्वास है कि जो जैसा कि मैंने कहा था कि हम इतिहास की अपनी और संस्कृति की जड़ों की ओर लौटेंगे, तो ये एक उसके ऊपर महत्वपूर्ण कदम है। जी जी, शर्मा जी, खास बात इसमें रही कि विपक्ष ने भी इसका विरोध नहीं किया है। पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा जी ने भी इसका समर्थन किया है। आमतौर पर हम देखते हैं विपक्ष विरोध करता है, सत्ता पक्ष जो मांग करता है उसकी। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको सर्वसम्मति से पारित होने में अपनी सहमति दी है। चलिए ठीक है विधायक जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे विधानसभा के, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक सीतासरण शर्मा जी, जिनका कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि केंद्र भी इस पर सकारात्मक सोच रखती है और रखेगी केंद्र सरकार, और इस पर मुहर लगेगी जिस तरीके से सर्वसम्मति से ये पारित हुआ है। विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जानेंगे विजय, कहीं ना कहीं चुनौती भी होती है किसी एक संभाग का नाम परिवर्तित करने के लिए, शहर का नाम परिवर्तित करने के लिए, उस तरफ भी ध्यान देगी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार? देखिए चुनौतियां तो होती है, लेकिन जब सर्वसम्मति से होता, चूँकि विधानसभा देखिए विधानसभा जो है वो जनप्रतिनिधियों की होती है, और उस शहर के, उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, वो जनप्रतिनिधि विधानसभा के ज़रिए
विधानसभा के सामने रखते हैं उनकी आकांक्षाओं को, क्योंकि वो उनके जनप्रतिनिधि होते हैं। तो चूंकि सीतासरन शर्मा से अभी बातचीत आपने की और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी, तो चूंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की ही है और इसी वजह से यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के, उन्हें उम्मीद है कि केंद्र जो है इस प्रस्ताव पर मुहर लगाएगा। और जब केंद्र सरकार एक बार इस ऐसे प्रस्ताव पर मुहर लगाती है, उसके बाद फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी होता है सुमित, और फिर वो जो ज़िले के डीएम है उस तक पहुंचता है और फिर वो नाम को हर जगह बदलने की, चूँकि अभी होशंगाबाद पूरा गजट नोटिफिकेशन में नाम उसका पहले चेंज होगा और उसके बाद जो ज़िले के जो प्रमुख इमारतें हैं, ख़ास तौर पर ज़िला कलेक्टर कार्यालय और नगर निगम, नगर पालिका, इन तमाम जो शासकीय कार्यालय है उनके नाम बदलने की प्रक्रिया, स्कूल, थाने, सब जगह नाम बदलता है, रेलवे स्टेशन, तो एक लंबी प्रोसेस ज़रूर होती है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब केंद्र इस पर मुहर लगाएगा और उसके बाद फिर ये प्रक्रिया में सारी चीज़ें आती है। ठीक है विजय, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से एक शहर का नाम बदला जाता है। आपका बहुत शुक्रिया विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।